Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Awasthi and today we are going to start with problem 42 of Lead Code 75. तो प्रॉब्लम 42 क्या है? डिलीट नोड इन BST. बाइनरी सर्च ट्री में नोड डिलीट करना है. काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है. ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो एग्जांपल दिया है. ठीक है, ये है हमारा रूट. हमें डिलीट करना है 3 को. ठीक है, हमने 3 को डिलीट करना है तो हम 3 को किससे रिप्लेस करेंगे? अगर हम ध्यान से देखें तो 3 को उसके नेक्स्ट इमीडिएट ग्रेटर से रिप्लेस कर देंगे और बाकी सब सेम रहेगा. तो इसका नेक्स्ट इमीडिएट ग्रेटर क्या है? यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा और 4 का लेफ्ट 2 हो जाएगा. तो 4 हमारा ऊपर आ गया, 4 का लेफ्ट 2 हो गया. ठीक है, ग्रेट. अब हम देखते हैं कि कितनी कंडीशंस हो सकती हैं ऐसी डिलीट करने की. तो देयर कुड बी 3 केसेस, यानी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं नोड की. या तो नोड सिंगल चाइल्ड हो, या डबल चाइल्ड हो नोड के, या ज़ीरो चाइल्ड हो. 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं एक नोड की जिसको हमें डिलीट करना है. देयर कुड बी 3 केसेस ऑफ अ नोड टू बी डिलीटेड. ठीक है, केस 1 क्या है? केस 1 है कि अगर नोड जिसको हमें डिलीट करना है उसका कोई चाइल्ड नहीं है, ज़ीरो चाइल्ड. लेट अस सपोज यहाँ हमको 3 को डिलीट करना है. इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमको 3 को डिलीट कर देना है. ठीक है. सिमिलरली अगर अब बोल रहा है कि यहाँ पे सिंगल चाइल्ड है, यानी एक चाइल्ड है, तो अगर जो नोड डिलीट करना है, यहाँ पे की है 3, यानी 3 को, सॉरी की होगा 6 यहाँ पे. ठीक है, ऊपर हमारा की 3 था. ठीक है, यहाँ पे की होगा 6. हमें 6 को डिलीट करना है. यहाँ पे भी की है हमारा 1 है, तो यहाँ हमें 6 को डिलीट करना है. ठीक ठीक बात है. तो अब 6 को डिलीट करने में अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ इसका लेफ्ट पार्ट है, यानी सिंगल चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड है. और यहाँ 1 को डिलीट करना है, वहाँ 1 के पास राइट चाइल्ड है. तो हमारे पास 2 केसेस बन जाएंगे सिंगल चाइल्ड वाले, कि एक सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एक सिर्फ राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है उस नोड का जिसको हमें डिलीट करना है. तो हम क्या करेंगे? हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली इसको टेम्प दे देना है, इसको डिलीट करके टेम्प रिटर्न कर देना है. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा. तो क्या होगा? हमारा 6 गायब हो जाएगा. ठीक है, और उसकी जगह हमारा 4 कनेक्ट हो जाएगा 2 के राइट में. ठीक. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ भी सेम केस होगा. हम 1 वाले को डिलीट कर देंगे. ठीक है, और 5 के लेफ्ट में क्या कनेक्ट हो जाएगा? 3 वाला. ठीक, सिंपल. तो सिंगल चाइल्ड के केस में भी सॉल्व हो गया. अब आता है बात जो सबसे कॉम्प्लेक्स है समझने में, बट ईजी है काफ़ी अगर आप समझेंगे स्टेप वाइज कि क्या कह रहा है. हमें नोड को डिलीट करना है जिसके दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं. अब ध्यान से सुनो, यहाँ हमें 6 को डिलीट करना है. तो इसका मतलब 6 को डिलीट करना है तो हमारा रूट ये तो गायब हो जाएगा, तो इसकी जगह कोई तो लेगा ना, इसकी जगह कोई आएगा. तो हम लेफ़्ट को टच नहीं करेंगे, राइट में से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको उठा के 6 की जगह पर रख देंगे. अगर राइट से सबसे छोटी वैल्यू 7 है और 7 को उठा के हमने यहाँ रख दिया और 7 को यहाँ से अगर डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब है अब BST के सारे रूल फॉलो हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि 7 हमारा रूट पे है और जितने भी राइट सब ट्री में एलिमेंट्स हैं वो सब ग्रेटर देन 7 होंगे. क्यों? क्योंकि 7 सबसे स्मॉलेस्ट था, उसी को हमने रूट पे रखा और उसी को हमने डिलीट कर दिया. तो स्टेप्स क्या हैं इसके? इसके स्टेप्स हैं कि जब हमें ऐसा रूल डिलीट करना है जिसके दोनों चाइल्ड्स हों, तो हमें रिप्लेस करना है विद इमीडिएट ग्रेटर. अब 6 का इमीडिएट ग्रेटर कौन सा है? तो इमीडिएट ग्रेटर के लिए हम राइट साइड आएंगे और इसको हम देंगे मिन नोड. लेट अस सपोज हम ये कर लेते हैं कि 6 के राइट में हमें मिन नोड मिल रहा है. उसके बाद हम इस मिन नोड से जितनी बार लेफ़्ट की साइड चल सकते हैं उतनी बार चल लेंगे. यानी लेफ़्ट की साइड जब हम इससे जाएंगे तो हमें 9 से कम वैल्यूज़ मिलेंगी, बट वो 6 से ग्रेटर होंगी. तो इसका मतलब हम इमीडिएट ग्रेटर की तरफ बढ़ रहे हैं. तो हमें क्या करना है? हमें जब तक 9, यानी जब तक मिन नोड का लेफ़्ट एग्जिस्ट कर रहा है, देखो मिन नोड का लेफ़्ट एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो मिन नोड कहाँ गया? यहाँ. ठीक. अब क्या मिन नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. यानी मिन नोड क्या हो गया? मिन नोड हो गया 7. मिनिमम नोड हमें निकालना है, यानी वही जो मिनिमम नोड होगा, राइट सब ट्री का जो मिनिमम नोड होगा वही हमारा इमीडिएट ग्रेटर ऑफ रूट होगा. अब इमीडिएट ग्रेटर ऑफ रूट जो 7 है उसकी वैल्यू हमें कॉपी कर देनी है रूट में. सिंपल, हमने कॉपी कर दिया. उसके बाद हम राइट सब ट्री में डिलीट क्वेरी चला देंगे. किसके लिए? 7 के लिए. और इस बार ये कौन सा केस हो जाएगा? सिंगल चाइल्ड केस. और ये 7 डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? 8. यहाँ आ जाएगा 8. ठीक.
और ये हमारा हो गया आंसर। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इमीडिएट ग्रेटर फाइंड करना है। उसके बाद हमें इमीडिएट ग्रेटर वाली वैल्यू को उठा के रूट वैल्यू में पेस्ट कर देना है। फिर हमें राइट सब ट्री में डिलीट कॉल कर देना है, किसके लिए, इमीडिएट ग्रेटर यानी मिनिमम नोड वाला जो हमने फाइंड किया था उसके लिए। ठीक है, तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं। हमने तीनों केसेस समझ लिए हैं, एक बार हम इसको कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, डिलीट नोड इन अ बीएसटी में हमें सबसे पहले सर्च करना है, फिर उसे रिमूव करना है। तो पहले तो हम सर्च करेंगे, फिर जब नोड मिल जाएगा तो फर्दर तीन केसेस के हिसाब से हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सर्चिंग का केस क्या था, रूट नल है, सर्च इन अ बीएसटी, अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन था कि रूट नल है तो नल रिटर्न कर दिया। अगर रूट की वैल्यू की से मैच हो गई तो हमारा मतलब मिल गया, उसका केस हम बाद में हैंडल करेंगे। अगर हमको नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, अगर रूट की वैल्यू की से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर रूट का वैल्यू जो है हमारा वो की से बड़ा है, यानी की अब लेफ्ट साइड में लेगी, यानी हम रूट रूट के राइट साइड में कोई चेंज नहीं करेंगे, रूट के लेफ्ट साइड में हम रिटर्न करेंगे डिलीट नोड, यानी डिलीटेड नोड वाला जो सब ट्री होगा वो हम रिटर्न कर देंगे रूट के लेफ्ट में। सिमिलरली अगर हमारा रूट का वैल्यू स्मॉलर देन की है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राइट साइड और रूट से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सॉरी हम इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड और रूट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको आगे की तरफ डिलीट करना है नोड, हमें जो वैल्यू जो की डिलीट करनी है वो राइट साइड में करनी है। तो हम रूट के राइट में क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे डिलीटेड नोड वाला जो हमारा सब ट्री आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। सिंपल, कुछ नहीं है, नॉर्मल सर्चिंग की तरह ही ये तीन केसेस बन गए। अब हम देखते हैं जब हमको रूट मिल गया, लेट अस सपोज अगर रूट वही रूट है जो हमको डिलीट करना है, तब क्या करेंगे, तब तीन केस बनेंगे, जीरो चाइल्ड, वन चाइल्ड और टू चाइल्ड। वन चाइल्ड के भी दो केस हैं, कि हमारा लेफ्ट चाइल्ड वाला केस है, ये हमारा राइट चाइल्ड वाला केस है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा लेफ्ट वाला केस है और ये हमारा राइट वाला केस है। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन। अगर जीरो चाइल्ड है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली डिलीट रूट करना है, ठीक है, और रिटर्न नल कर देना है। सिंपल। अगर वन चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड है, यानी सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले तो एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, अगर रूट का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो रूट के लेफ्ट पे हम पॉइंटर रख देंगे और हम रूट को डिलीट करेंगे और रिटर्न कर देंगे किसको, टेम्प को, यानी रूट के लेफ्ट वाले को। सिमिलरली राइट के केस में भी वही हम कर रहे हैं, बस यहाँ पे राइट हो जा रहा है। ठीक है, सिंपल। अब केस आता है दो चाइल्ड वाला, जब हमारे पास दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता था कि हमें वैल्यू जो है वो रिप्लेस करनी है नेक्स्ट ग्रेटर से। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक ट्री नोड बनाएंगे, यानी एक पॉइंटर लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम मिन नोड, और इसकी वैल्यू जाएगी हमारे रूट के राइट में, यानी इसकी वैल्यू में क्या जाएगा, रूट ऑफ राइट। ठीक है, रूट ऑफ राइट को हमने मिन वैल्यू मान लिया। उसके बाद जब तक मिन वैल्यू का, हमें सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है ना नेक्स्ट ग्रेटर, तो जब तक हमारा मिन नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक हम मिन नोड को लेफ्ट की तरफ मूव करते रहेंगे, यानी मिन नोड इज इक्वल्स टू मिन नोड ऑफ लेफ्ट, मिन नोड में मिन नोड का लेफ्ट डालते रहेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब फाइनली हमारे पास जो मिनिमम नोड आएगा, ठीक है, वो वही नोड होगा जिससे हमें रूट की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें रूट की वैल्यू में मिन नोड की वैल्यू डाल देनी है। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें राइट पार्ट में डिलीशन परफॉर्म करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, हम रूट के लेफ्ट को और रूट को एज इट इज छोड़ेंगे और रूट के राइट पार्ट में क्या रिटर्न करेंगे, रूट के राइट पार्ट में हम डिलीट नोड फंक्शन चला देंगे, किसके लिए, मिन नोड के लिए। डिलीट नोड फंक्शन चला देंगे किसके लिए, मिन नोड के लिए। तो यहाँ पे रूट के राइट में हम चला रहे हैं, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे मिन नोड वैल्यू की में चली जाएगी। क्लियर, और रिटर्न हम सिंपली क्या कर देंगे, रूट को ही रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा दो चाइल्ड वाला केस, यानी हमने सारे केसेस हैंडल कर लिए। अब हमें कुछ नहीं करना, अब सिंपल हमें रन करके देखना है बस। ठीक है, तो हम एक बार रन करते हैं, तो ये तीनों टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं।
ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।